नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये तो मैं यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अगर एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो आपका जो मनोबल होता है बहुत बढ़ जाता है। और जब आपका मनोबल बढ़ जाता है तो आपको फिर ये लगता है कि हाँ, हमें कुछ अलग करना होगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। तो जैसे मैंने अपने रेलवे का मेडिकल दिया और मेडिकल के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब 10-5 दिन में मैं ज्वाइन कर लूँगा और शायद मेरी ज्वाइनिंग नागपुर में होगी। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब नागपुर मतलब कि जो जो मेरा प्रेफ़रेंस था, मैंने प्रेफ़रेंस में पहला जो मेरा था, मैंने जो डिसाइड किया है वो नागपुर, और फिर मेरा भुसावल, और फिर उसके बाद मुंबई, फिर मेरा पुणे, और फिर मेरा सोलापुर। तो मैंने 5 जगहों पे सिलेक्ट किया कि मुझे कहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। खैर, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, यूपी में प्रयागराज का हूँ। और प्रयागराज का क्या, प्रयागराज के निकट एक कह सकते हैं कि एक और डिस्ट्रिक्ट है, एक और ज़िला है जिसका नाम है कौशाम्बी। और मैं पढ़ने के लिए अभी तक प्रयागराज में था। प्रयागराज में हमारी सारी एजुकेशन हुई, वो अब आप कह सकते हैं कि 9, 10th, 11th, 12th, फिर बीएससी मैंने वहीं से किया। उसके बाद फिर हमने बीएड किया और बीएड के बाद प्रिपरेशन चलती रही और सफलता मिली रेलवे में। बाकी और जो भी चीज़ें आगे हैं, ऐसा नहीं कि रेलवे में जाके हमें रुक जाना है, रेलवे में ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अभी हमें एक मानसिक जो तनाव था कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा ख़त्म हो चुकी है। और अब लग रहा है कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, जो कि हमेशा से सपना रहा है। भाई, ये तो हमें रास्ते चलते हुए एक जॉब मिल गई, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो हमारे मन में है, जो आज तक मन में था हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अब लगना है। तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब एक छोटी सी जॉब आपको मिल जाती है तो आपके मन का जो, क्योंकि जो हमारा समाज है ना, समाज ये चाहता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उसका लेवल क्या है, उसका ग्रेड पे क्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो चाहता है कि आपके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं। और अगर आपके पास 25 ईयर्स के बाद अगर आपके पास नौकरी नहीं होती है, तो जो आपके समाज के लोग तो छोड़ो, आपके परिवार के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके रिलेशन के लोग आपको इतना परेशान कर देते हैं पूछ पूछ के कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को लेके अगर आप लगातार प्रिपरेशन करें तो बहुत कठिनाई होती है। तो वही चीज़ें थोड़ा सा अब मेरे साथ कुछ कम हुआ है। अब लोग कम पूछ भी रहे हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम हुई हैं अब, और इसीलिए शायद तनाव भी कम हुआ है। और ऐसा लगता भी है एक समय के बाद कि हाँ, हमारे पास जॉब होनी चाहिए। आपका सपना क्या है वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एक मीडियम बैकग्राउंड से एक मीडियम बैकग्राउंड से अगर आप हो, आपका बैकग्राउंड अगर ऐसा है, तो आपके पास एक छोटी सी जॉब होनी चाहिए, जो कि मेरे लिए एक अब वो जो तनाव था मेरे पास, वो तनाव कम है कि हाँ चलो ठीक है, एक नौकरी है, हम कम से कम कमा खा लेंगे उससे। और अगर उसमें लगे रहेंगे, तो अगर पढ़ते रहेंगे तो आगे भी जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो अभी तक तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे प्रयागराज में, और अब मुझे लग रहा है कि लगभग 15 से 20 दिन में मैं ज्वाइन भी कर लूँगा। लेकिन अगर ज्वाइन करने के बाद अगर मुझे 1 साल, 1.5 साल की अगर विदाउट पे भी मुझे लीव वहाँ से मिलती है, जैसे पता है आपको कि अगर हम वहाँ से अगर पेमेंट नहीं मिलती और हम छुट्टी लेना चाहें, तो अगर ऐसा संभव हो पाएगा रेलवे में 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो मैं छुट्टी ले लूँगा और आके अब फिर से तैयारी करूँगा, जो कि मेरा सपना रहा है। और उस सपने को भी मैं अचीव करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कभी कभी आप जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो कोई जॉब आपको मिल गई, या किसी भी आप कोई भी स्टॉपेज पे आप रुक गए, लेकिन वो आपका आखिरी स्टॉपेज हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए हाँ, ये है कि अगर आप चलते चलते छोटी सी नौकरी अगर आपको मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारा समाज है, यूपी बिहार का ये जो सोशल लोग होते हैं ना, ये आपको बहुत तनाव देते हैं पूछ पूछ के कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें अगर कहीं हम सेलेक्ट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको जो ये तनाव रहता है, ये तनाव आपके दिमाग से निकल चुका होता है। इसी को लेके मेरे ऊपर भी बहुत तनाव था, लेकिन अब एक छोटी सी नौकरी लग गई है। तो अब आगे की जो मेरी जर्नी रहेगी, वो मैं प्रयागराज, जो कि मैं प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहा था, प्रयागराज छोड़ के अब मैं अपने गांव में आ गया हूं। और हमारा गांव भी इतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पे भी लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा कस्बा है,
गांव तो नहीं, हमारा कस्बा है, आप कह सकते हैं नगर पंचायत है। और अगर आप नगर पंचायत से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि नगर पंचायत में नगर पालिका है, तो फिर आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके पढ़ने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि अब आगे का जो समय मेरे लिए रहेगा, आगे जो प्रिपरेशन हम करेंगे, वो सारी प्रिपरेशन जो हमारी होने वाली है वो हमारे गांव से होने वाली है। और 1 से 1.5 साल का समय, उसके बाद फिर अगर कहीं सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर वही जॉब जो भी मिली है इसे में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि क्या इसका कैसे है, उसके बाद ही हम वहाँ पे छुट्टी लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सपने थे, जिस सपने के लिए हम अभी तक लगे हुए थे, उसको पूरा भी करना चाहिए। लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो ज्वाइन करने के बाद, छुट्टी लेने के बाद ही चीज़ें होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, जो मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी किसी बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। ज़रूर आपको वो भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको कुछ मिल जा रहा है, उसको ज़रूर वहाँ पे रुकें और उसको एक्सेप्ट करें बहुत ही प्यार से, और वहाँ पे भी आगे बढ़ें। तो आगे की मेरी जो भी जर्नी होगी वो मेरे गांव से स्टार्ट होगी। मैं आपको उसको ज़रूर दिखाऊंगा, आपसे शेयर भी करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे समय भी है। क्योंकि प्रयागराज में बहुत सारे काम भी हुआ करते थे, लेकिन अब अपने गांव में हैं तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने, हर चीज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे दे पाएंगे अगर हम चाहेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हैं जो कि आजकल लगभग हर शहर में हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमें प्रयागराज छोड़ देना चाहिए, अपने गांव में रह के जो समय हमारे पास बचा हुआ है इसको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने सपनों के लिए। आप सभी अगर मुझसे जुड़े रहते हैं तो मैं आपको आगे जो भी मेरी जर्नी है इस पर मैं आपको ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप सभी मुझसे जुड़े रहिए, मैं ज़रूर आपके मनोबल को बढ़ाऊंगा और आगे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।